स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। चलिए हम अपने कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ते हुए चलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? मेन चीज ये है कि हम इसको पहचाने। स्पेक्ट्रम क्या है? आपने बचपन में या फिर अब भी आप कई बार चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आप कोई ग्लास का टुकड़ा या फिर प्रिज्म, ये प्रिज्म होता है बिल्कुल ऐसा ट्रायंगुलर शेप में, प्रिज्म लेते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जब कोई लाइट यहाँ से क्रॉस करती है तो आपको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, इन कलर्स को ही हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। हो सकता है कि यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम इस तरीके से डिनोट ना हो। कल मैंने आपको एक बात आई थी कि रेज जो निकलती हैं हमारे सन से, वो रेज, वो रेडिएशंस ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाती हैं। तो उन रेडिएशंस की कोई जो पिक्चर या कोई जो अरेंजमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। डेफिनेशन कह रही है इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। वेवलेंथ, कल हमने वेवलेंथ के बारे में या पिछले वीडियो में हमने वेवलेंथ के बारे में भी जिक्र किया था। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज भी हम पढ़ चुके हैं। देन अ कंप्लीट स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड, तब कुछ हमें मिलाकर एक ऐसा कुछ मिलता है, उस स्पेक्ट्रा को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेज की वेव की फॉर्म में नजर आई, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन ये है क्या? आप सन से आने वाली सभी रेज को नहीं देख सकते। कुछ एक ही रेज है, कुछ एक ही ऐसी रेडिएशंस हैं जो हमें कलर की फॉर्म में दिखाई देती। आप अच्छे से जानते हो, छोटी क्लासेस से भी हम पढ़ते आए हैं। विबग्योर, फैमिलियर हैं हम इससे। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये वो 7 कलर्स हैं जो हमें किसी स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा में दिखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही हैं? क्या सिर्फ यही रेडिएशंस हैं हमारे एनवायरमेंट में? नहीं, पॉसिबली नहीं। आपने कुछ रेडिएशंस के और नाम सुने होंगे, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, कॉस्मिक रेज, ऐसे रेज के नाम सुने हैं। लेकिन ये हैं क्या? एनवायरमेंट में इनको अरेंज कैसे करेंगे? सन ने ये हमें सारी दी हैं, क्या सारी हम तक आती हैं? हमारी ओजोन लेयर जो है वो हार्मफुल IR UV रेज को प्रोटेक्ट कर रही है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। तो ये ऐसी रेज जिनको हम हार्मफुल बोल रहे हैं, ये क्या है? एक्सरेज। आप एक्सरेज देखते हो, आप सुनते हो कि एक्सरे हुआ, कहीं बोन फ्रैक्चर है तो हमने एक्सरे करवाया। तो एक्सरे क्या है? वो पेनिट्रेट करके हमारी जो बोन्स है वहां तक जा रहा है। इट मींस इट्स टू डेंजरस, बहुत ज्यादा मतलब डेंजरस रेज है ऐसी। तो इन रेज का ऐसा क्या सिस्टम है, किस सिस्टमैटिक तरीके से हम इनको अरेंज कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम दे रहे हैं। देखिए, रेलवे लाइंस या जो सिग्नल्स होते हैं, आप वहां पर कई बार देखते हो 2 तरह की लाइट होती हैं, एक होती है ब्लू और एक होती है रेड। ठीक है, जब हम बहुत दूर होते हैं तो हमें जो है वो रेड लाइट कई बार अंधेरे में जलती हुई दिखती है। क्यों दिखती है? ब्लू लाइट दूर से हमें क्यों नहीं दिखाई देती? जैसे जैसे हम ब्लू से रेड की तरफ जाने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें सभी कलर्स जो है विजिबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब कारण सिर्फ इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशंस के कारण है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ रेज को यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन कर रही हूं। एक रेज होती है कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज IR, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये इस वक्त सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ में है। कॉस्मिक रेज की जो रेंज है वो 10⁻⁻16 नैनोमीटर होती है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाने लगते हैं तो हमारा जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो इंक्रीज होने लगता है और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 10⁻4 नैनोमीटर हो जाती है। ऐसे ही अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली काम करते हैं। कैसे करते हैं? कल एक रिलेशन या पिछले वीडियोस में हमने एक रिलेशन किया था, C इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। ठीक है, अगर मुझे न्यू जानना है, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी जाननी है, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँ? C इज कांस्टेंट, C तो कांस्टेंट है,
कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी तो एक फिक्स वैल्यू है, लाइट के लिए ये फिक्स वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है। बट जैसे ही मुझे फ्रीक्वेंसी जाननी है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली टू वेवलेंथ। तो यानी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। और अगर वेवलेंथ जो है वो बढ़ाई जा रही है तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या होगी, घटेगी, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली टू ईच अदर। तो मैंने यहाँ ऑर्डर किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में मैंने इनको अरेंज किया, तो यही अब किसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये हो गया फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर कॉस्मिक रेज की हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कॉस्मिक रेज की फ्रीक्वेंसी है 10⁻24 हर्ट्ज, क्योंकि इसकी यूनिट के बारे में हमने पढ़ा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम चलते हैं, कॉस्मिक रेज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आए रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी, राइट। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने देख ली। यहां पर बीच में कुछ है विजिबल, विजिबल यानी देखा जा सके, जिसको हम देख पाए। तो ये रेंज क्या है, देखिएगा, ये वो रेंज है जिसमें 10⁻⁻6 लैम्डा यहां पर रहता है, यानी कि वेवलेंथ होती है, और 10⁻14 यहां पर फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। ये जो रेंज है वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की, ये किसके लिए है, विजिबल रेज के लिए। और विजिबल रेज में कौन कौन होते हैं जिनको हम पहचानते हैं, होते कौन है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वॉयलेट, रेड, ठीक है। वॉयलेट, इसका मतलब वॉयलेट को किसको बोलेंगे, लोअर दी फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग में हो गया ना, स्टार्टिंग में हो गया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इधर जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उधर जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो यहां पर वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ हमारे वॉयलेट की लोअर वेवलेंथ हायर फ्रीक्वेंसी, और रेड के लिए हाई वेवलेंथ लोअर फ्रीक्वेंसी, जिसके कारण हम रेड को आसानी से दूर से देख पाते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। हम वॉयलेट को नहीं देख पाते क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो कैसी होती है, छोटी। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। अब बात करते हैं वॉयलेट की वेवलेंथ और रेड की वेवलेंथ की रेंज कहां से है। तो इनकी रेंज होती है 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के इन बिटवीन। कभी आपको फ्यूचर में, अभी मान लो हम इसके बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगर आपको एक रेंज मिल जाए, आपको ये मिल जाए कि मैंने आपको दिया 420 नैनोमीटर, ठीक है, किसी भी रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा कि 420 नैनोमीटर है। चलिए बताइए कि ये जो रेडिएशन है ये यहाँ पर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ लाई करती है। मैंने आपको रेंज दे दी, दिस इज फॉर द वेवलेंथ, और आपसे पूछ लिया कि बताइए ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ लाई करती है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो रेंज है, ये जो वैल्यू है, ये किस रेंज की है, ये विजिबल रेंज की है। अगर यही वैल्यू मैं बोलती 210 नैनोमीटर, 210 नैनोमीटर हमारी विजिबल रेंज नहीं है, तो विजिबल से पहले कौन है, अल्ट्रावायलेट। वेवलेंथ घट रही है ना, कम हो गई ना, और वेवलेंथ अगर ज्यादा होती तो हम किधर जाते, IR की तरफ। अब 210 नैनोमीटर किसकी वेवलेंथ मानी जाएगी, अल्ट्रावायलेट रीजन की। अगर मैं ऐसे आपको कहूं कि 815 नैनोमीटर मेरे पास वेवलेंथ है, चलिए बताइए ये कौन सी रेडिएशन की है, तो आप क्या कहेंगे कि ये तो विजिबल से ज्यादा है, क्योंकि विजिबल की रेंज तो इतनी है, विजिबल से ज्यादा है, तो ये किस वेवलेंथ, किस रेडिएशन की वेवलेंथ हुई, इंफ्रारेड, ठीक है, IR। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में हो सकता है हमें वेवलेंथ पहचानने को मिले कि भी वेवलेंथ कितनी है, और आप ये पता लगाइए कि स्पेक्ट्रम में ये रेडिएशन कहाँ लाई करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें यहाँ से समझने में हमारी बहुत मदद करेंगी। आगे चल के हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे करने हैं जिनके कारण हम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज को पहचान कर रेडिएशंस के नाम बता पाएंगे। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को। चलिए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।